हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। बच्चों, आप एक काम और करिए कि जितनी भी मेरी क्लासेस चलती हैं लाइव, तो उनमें जो भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं, साथ में एक पॉइंट ये भी रखता हूं कि मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे भी करने के लिए देता हूं। तो आप उन क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर्स दिया करिए। इससे क्या होगा, आपको कम टाइम में क्वेश्चंस को पे पकड़ बनने की आदत डलेगी और कम टाइम में क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है अमित चौधरी द माउंट, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली उसको शेयर करिए आगे भी, ताकि सब लोग उससे फायदा उठा सकें। ठीक है, मैं यूट्यूब पे लगातार आपको पूरे कोर्स कराता रहूंगा रेगुलरली, बस आप साथ रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए। अमित चौधरी द माउंट के नाम से यूट्यूब चैनल है, अमित चौधरी द माउंट, तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिए। आइए, जैसे कि लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम हमारी चल रही थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इस पॉइंट को इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम किसी भी एग्जाम को देने जाएं तो बहुत आसानी से हम उस एग्जाम को कवर कर पाए, हर क्वेश्चंस की पकड़ बन पाए, हमारा माइंड इतना शार्प हो पाए कि हम क्वेश्चनों के ऊपर सोच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने एक बात करी थी, थोड़ा सा 2 मिनट में रिपीट कर लूंगा कि इन केस हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा यूज में आता है। जैसे 25 गुना 25 को अगर मैं 26 से भाग करता हूं तो यहां क्या आएगा, -1, और यहां भी क्या आएगा दोस्तों, -1 की गुना -1 में होगी, देन क्या बन जाएगा हमारा, प्लस। एक पॉइंट तो ये था। इसी चीज को दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं, यानी कि एक 25 और रख लेते हैं, 26 से भाग करेंगे, ये भी -1 ही आएगा। तो -1 की गुना अगर 3 बार होगी तो रिमाइंडर -1 ही आएगा। बट कभी भी हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस के रिमाइंडर को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते थे कि 26, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 + 26, देन 25 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों सभी को? इसको बताने के 2-3 तरीके बता दिए थे कि सपोज दैट वैसे नहीं करना है तो एक से बड़ा नंबर देखो जो 26 से भाग हो जाए। कितना है, 26 ही है, बस 26 और 1 का डिफरेंस लिख दीजिए, तब भी कितना आएगा, 25। एक्चुअली ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, आगे की तरफ यूज करना पड़ेगा। जैसे कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता और माइनस के रिमाइंडर को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अक्सर यूज में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमने लास्ट सीखे थे और किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए चलिएगा दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट और अपने क्वेश्चंस को। एक बात समझना दोस्तों, मान लिया x कोई नंबर है और इसको अगर मैं x + 1 से डिवाइड करता हूं, x कोई नंबर है और उसकी पावर n है, इसको अगर मैं x + 1 से डिवाइड करता हूं तो उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों उस केस में रिमाइंडर आने के 2 पॉइंट है। पहला कि अगर n कोई इवन नंबर है, n अगर कोई इवन नंबर है तो रिमाइंडर 1 होगा, और अगर n कोई ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या, तो रिमाइंडर खुद x ही होगा। रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, खुद x होगा। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल के तरीके से इसको एक बार समझते हैं। जैसे 25 डिवाइडेड बाय 26 और इसकी पावर मान लो मैंने 12 कर दिया। तो अब आप खुद से सोचो, कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे, समझिएगा। एक बात बताइए कि जब 25 को मैं 26 से भाग करूंगा तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा, -1। बट -1 की पावर जब 12 लगाऊंगा तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, +1। तो यहीं से वो नियम बना के अगर पावर कोई इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा और एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सपोज दैट मैं 11 को 12 से भाग करूं और 11 की पावर भी 11 ही है, तो सिंपल सी बात है, 11 को भाग करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा।
अब -1 की पावर अगर मैं 11 रखता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है ये -1 किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, बट माइनस में रिमाइंडर नहीं आता। तो अभी सिखाया है कि प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, +12, 12 में से 1 गया, देन 11 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीन मेरी तरफ घुमा तो क्लियर है दोस्तों, यहां तक का पॉइंट समझ पाओगे अच्छे से, आराम से। इसको थोड़ा उधर कर दो। चलेगा, साथ ही साथ एक पॉइंट और भी सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि सपोज दैट x को x -1 से अगर भाग करते हैं तब जो हमारा रिमाइंडर होगा ऑलवेज कितना होगा, 1। x को अगर हम x -1 से भाग करेंगे और उसकी पावर n है तब रिमाइंडर हमारा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट 26 को अगर मैं 25 से भाग करूं और इसकी पावर 27 है, तो देखो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। 26 को अगर हम 25 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू चेंज नहीं होती, देन हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ऑलवेज 1। क्लियर है दोस्तों, यहां तक वही रिमाइंडर पॉइंट हम यूज कर रहे थे, वही रिमाइंडर थ्योरम हमने आगे भी यूज करी है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर होने वाले चेंजेस और इस पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सपोज दैट हमने कहीं पर लिख दिया 27 डिवाइडेड बाय 26 इसकी पावर 28 +1। ठीक है, अब अगर मैं इस +1 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं और सिर्फ इसी पॉइंट को देखना चाहूं तो आप इस पॉइंट में रिमाइंडर आराम से बता सकते हो कि 27 को हम किससे भाग कर रहे हैं, 26 से। 27 को हम किससे भाग कर रहे हैं दोस्तों, 26 से, और इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 + 1 करेंगे देन हमारा आंसर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अपना जो ओरिजिनल कंसेप्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या रिजल्ट आया उसको काउंट करो, और उसके साथ में जो एडिटिंग की जाती है उसको काउंट करो और कैलकुलेट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सपोज दैट 34 को अगर मैं 33 से भाग करूं और +5 और इसकी पावर 27, और इसकी पावर कितनी है, 27। अब अगर मैं इस चीज को देखना चाहूं तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 + 5 करेंगे देन हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6। क्लियर है सभी को यहां तक का पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के। मान लिया दोस्तों हमने कहीं पर लिख दिया 25 डिवाइडेड बाय 26 पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 3, कि हमें 3 से गुना कर। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, 25 को इस बार एक ज्यादा से भाग कर रहे हैं 26 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। बट -1 की पावर 28 है तो रिमाइंडर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 3, देन रिमाइंडर कितना बनेगा, 3। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक ज्यादा से भाग करते हैं तो पावर चेक करते हैं, और पावर 28 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और रिमाइंडर 1 है पर इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 किया जा रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे देन आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक। चलो और एक दो क्वेश्चन इसी चीज पे हम समझते हैं और देखते हैं। सपोज दैट 29 डिवाइडेड बाय और 29 की पावर 27 -1, इस चीज को देखते हैं, समझिएगा। इस चीज को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे इतने पोर्शन के लिए रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों। देखो जब एक ज्यादा से भाग करते हैं तो पावर चेक करेंगे, पावर 27 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, बोलिए,
ओड नंबर है तो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा, खुद वही संख्या यानी कि 29। ठीक है, अब 29 में अगर हम -1 करते हैं देन आंसर क्या होगा 28। आंसर हमारा 30 से छोटा है तो आराम से आंसर कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक, कोई क्लियर है? चेक करने करो, चेक करो सिंबल क्या बना रहा है। चलेगा दोस्तों, तो क्लियर है यहां तक। अब इसी चीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिनको आपको बहुत आसानी से आंसर्स करने हैं सभी क्वेश्चनों, फिर 1 बाय 1 हम आराम से हल करते रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों 4 क्वेश्चन है आपके पास, 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में चारों क्वेश्चन कीजिए, नहीं होते तो फिर डिस्कस करेंगे। चलिए करिएगा यहां तक क्या आता है। चलिए उम्मीद हो गए होंगे, आइए तो डिस्कस करते हैं हम इस चीज को। अब देखो लिखना नहीं है, जितना हम लिखेंगे ना दोस्तों उतना ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी और बर्डन बढ़ेगा। ठीक है ना, और पेन भी ज्यादा खराब होंगे। आइए इस पोर्शन के लिए रिमाइंडर एक ज्यादा से भाग कर रहे हैं, पावर इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1, और 1 में से 1 माइनस गया देन आंसर 0। इस पोर्शन की बात करें तो दोस्तों 28 को एक ज्यादा से भाग कर रहे हैं और पावर चेक करेंगे, इवन नंबर है तो 1 बचेगा, देन 1 + 1 तो हमारा आंसर। इधर आते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप इसको हल करोगे तो एक कम से भाग कर रहे हैं, और जब एक कम से भाग करते हैं तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां रिमाइंडर क्या रहेगा 1, और 1 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं देन आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 2। क्लियर है? इसकी बात करें तो इस पोर्शन को अगर हम पिकअप करते हैं तो 51 को एक ज्यादा से भाग कर रहे हैं 52, जब एक ज्यादा से भाग करते हैं तो पावर चेक करते हैं, पावर 53 कैसी संख्या है, एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो क्या बचेगा 51 + 5। ठीक है, अब 51 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 56, पर भाग करना है हमें 52 से, तो 52 से भाग करके कभी 56 रिमाइंडर तो नहीं आ सकता है, तो 52 से भाग करके अगर 56 रिमाइंडर नहीं आ सकता तो एक बार भाग और लगाएंगे और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। देन हमारा जो दोस्तों शेष बचेगा वो कितना बचेगा मेरे भाई 4 बचेगा। तो उम्मीद है क्लियर है, यहां तक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब यहां से आगे जो कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, समझना दोस्तों वो क्या होगा कि अगर हम देखना चाहें तो भी हर सवाल में ऊपर और नीचे कितने का डिफरेंस था 1 का डिफरेंस था। ऊपर वाली संख्या से या तो एक संख्या नीचे ज्यादा थी या एक संख्या कम थी। आगे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहां 1 का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइएगा साथ साथ। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिएगा दोस्तों, मान लिया हमने एक नंबर लिख दिया 2 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 7 और पूछ लिया कि फाइंड द रिमाइंडर। हालांकि अभी इसको करने के और भी रास्ते होते हैं, साइक्लिटी थ्योरम, उससे ऊपर हम निकलेंगे तो टोसेंट पढ़ेंगे। ठीक है, पर धीरे धीरे स्टेप बाय उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें हर तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाए। एक ही क्वेश्चन को एक से ज्यादा मेथड से हम आराम से करना सीख जाएंगे, तो बस साथ साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। मान लिया जब यहां पर ये 2 की पावर 24 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं, और अभी जो हमने नियम सीखा है वो ये है
कि अगर नीचे 7 है तो ऊपर जो संख्या होगी 2 के स्थान पर वो संख्या या तो 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। नीचे अगर 7 है तो ऊपर जो है वो संख्या हमारी या तो 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए, क्योंकि या तो इससे कम हो या इससे एक ज्यादा हो। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पे समझना है, क्या इस 6 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या 8 को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 हमारा क्या होता है? 2 की पावर 3। जो 8 होता है वो हमारा क्या होता है? 2 की पावर 3। अब आपने दोस्तों समझा होगा कि a की पावर m और ब्रैकेट की पावर n, तो हम इसको ये भी देख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ठीक है, इस चीज का यहां पर इस्तेमाल होगा। अब 2 की पावर 24 को अगर मैं फैक्टर करके लिखूं, पर मेरे को फैक्टर किस में करने हैं? पावर 3 के लिए, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर 8। क्लियर है? क्योंकि 8 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 24 डिवाइडेड बाय 7। अब 2 की पावर 3 8 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7। दोस्तों अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो क्वेश्चन हमारा उसी रूल पे या उसी फॉर्मेट पे पहुंच गया। हालांकि रूल की आपको जरूरत भी नहीं है, 8 को 7 से भाग करोगे 1 और 1 की पावर कुछ भी वही आएगा। तो पर रूल वाइज चलना है तो यहां पर रिमाइंडर हमारा कितना बन जाएगा? 1। क्योंकि जब एक कम से भाग करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है सभी को? अगर हमारे किसी सवाल में ऊपर नीचे 1 का डिफरेंस नहीं है तो इस पैटर्न को यूज करके हम उसमें 1 का डिफरेंस आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा उतारिएगा, इससे आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हुए। चलिएगा दोस्तों, आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझिएगा। मान लीजिए हमने लिख दिया 2 की पावर 40 बटे 15। 2 की पावर 40 बटे 15। ठीक है, आइएगा समझ लो। तो अगर नीचे 15 है तो ऊपर हमारा कौन सा नंबर? या तो 14 हो सकता है या फिर 16 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और नंबर हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो या तो 14 या 16 में 2 की पावर में इनमें से कौन सा नंबर कन्वर्ट होता है? सभी को पता है कितना होता है? 2 की पावर 16। यानी कि 16 को लिखना चाहूं तो दोस्तों क्या होता है? 2 की पावर 4। तो मैं अपने 40 के फैक्टर करूंगा क्या? 2 की पावर 4 और ब्रैकेट की पावर 10। क्योंकि 10 गुना 4 करोगे तो क्या बनेगा? 40, और वही हमारी पावर भी है, बटे 15। अब 2 की पावर 4 16 की पावर 10 बटे 15। नोटिस करके देखो क्वेश्चन वही आ गया कि 16 को एक कम से भाग करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज 1। क्लियर है सभी को यहां तक? एनी डाउट कर पाओगे? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉपी करिएगा। अब देखो दोस्तों, धीरे धीरे इन चीजों को अवॉइड करना सीखो। ठीक है, लिख लिख के हम बार बार नहीं करेंगे, 1-2 बार लिख लिया, पर अब धीरे धीरे इन चीजों को क्या अवॉइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समझिए। जैसे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं 3 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 26। उम्मीद है 10 सेकंड के अंदर आप कर पाओगे। फटाफट फास्ट करके देखिए, ट्राई करिए, ट्राई करो, आंसर्स लगातार बोला करो। तुम लोग आंसर्स कमेंट नहीं करते हो। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो 10 सेकंड के अंदर जो भी आंसर आता है उसे कमेंट किया करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, टाइप किया करो, कमेंट किया करो। चलिए आइए दोस्तों करते हैं। अब जब नीचे 26 है तो ऊपर 27 आएगा, क्योंकि 25 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 3 की पावर में 25 नहीं आता। अब दोस्तों 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। तो ब्रैकेट की पावर दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? 11, क्योंकि 11 गुना 3 करूंगा क्या बनेगा? 33 डिवाइडेड बाय 26। और 3 की पावर 3 27 की पावर 11 बटे 26। अब देखो वही पॉइंट बन गया कि 27 को एक कम से भाग करेंगे, देन दोस्तों रिमाइंडर इज 1। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो दोस्तों हम धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से समझेंगे ताकि हर बच्चे को मैथ समझ आ पाए। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजों को अवॉइड कर दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स लिख दूं। ठीक है, धीरे धीरे हम हर सवाल का लेवल बढ़ाएंगे विद प्रैक्टिस,
क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं कराएंगे तो जो हमारे कमजोर बच्चे होते हैं वो कभी भी हमारे बराबर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी साथ साथ रहेगी। चलिए दोस्तों, यहां से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाय, समझना दोस्तों, अब 2 की पावर 43 है और डिवाइडेड बाय कितना है 15। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ऊपर मेरे को 15 से बड़ा क्या 16 रखना पड़ेगा, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4। बट अब 2 की पावर अगर 4 है और इसकी पावर अगर मैं 10 करता हूं तो 10 गुना 4 कितना आएगा 40, जबकि पावर कितनी है 43 है। तो आपने एक और घातांक करने का नियम सीखा होगा कि a की पावर m गुना a की पावर n, तो ये a की पावर m प्लस n बन सकता है। कि दोस्तों ध्यान से समझना बहुत अच्छे से कि अगर दो संख्याओं का बेस इक्वल है तो उसकी पावर आपस में क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो ये जो 43 है 10 गुना 4 40 तो हो गया, बचा कितना पावर 3। तो क्या मैं इस 3 पावर को 2 की पावर 3 के रूप में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय 15। 2 की पावर 4 16 बनेगा और 16 की पावर 10 गुना 2 की पावर 3 8/15। क्लियर है सभी को? अब अगर हम इस पोर्शन को देखना चाहें, देखो जरा, 15 को एक कम से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 रहेगा, बट 1 इंटू 8 करोगे देन हमारा कितना आ जाएगा आंसर 8 ही आ जाएगा। तो क्लियर है? अगर हम यहां तक चलते हैं तो कर पाओगे आराम से। इन केस पावर अगर हमारी पूरी मल्टीप्लाई नहीं जा सकती हो तो रिमेनिंग पावर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, आइएगा। चलिए दोस्तों, मान लिया हमने लिख दिया 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, अब अगर ये 31 है तो ऊपर दोस्तों क्या लाना पड़ेगा हमें 32, और 32 अगर मैं देखना चाहूं तो क्या होता है 2 की पावर 5, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको लिखूं तो 2 की पावर 5 ब्रैकेट की पावर कितना आएगा 4। नहीं समझ पाओ तो 5 का पाड़ा पढ़ लो, इसमें 5 चौक 20, कितना पावर बच गई अभी 3। जो पावर 3 बची है उससे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 बटे 31। अब यहां से चलेंगे तो ये बन गया 32 की पावर 4 गुना 8 बटे 31। ठीक है, अपने इस पोर्शन को अगर मैं देखूंगा तो 32 को एक कम से भाग कर रहा हूं, 32 को एक कम से भाग कर रहा हूं, तो इसके लिए रिमाइंडर आएगा 1 इंटू 8, देन फाइनल आंसर मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों? फाइनल आंसर मेरा 8 बनेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? कर पाओगे आराम से? चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूं और आपको खुद से हल करने होंगे। ठीक है, उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तीन की पावर 35 डिवाइडेड बाय 26 फर्स्ट। सेकंड 2 पावर 39 डिवाइडेड बाय 9। थर्ड 3 पावर 32 डिवाइडेड बाय 28 और 3 पावर 33 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, चलेगा दोस्तों, 10 सेकंड का समय है, सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, इनकेस 5 सेकंड सभी के लिए मान लो आप, तो 20 सेकंड है, तो आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो। देखो जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे उतना मैं कमेंट देख के मेरे को खुद अच्छा फील होता है कि हाँ भाई बच्चे साथ साथ प्रोग्रेस पर हैं और क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के कमेंट किया करो।
मेरी तरफ घुमा दो ना इसको। चलिए दोस्तों, उम्मीद है सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वेल डन, बढ़िया। आइएगा दोस्तों, सॉल्व करते हैं और आंसर चेक करिएगा। अब डायरेक्ट करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर 27 बनाना है और 27 हमारा क्या होता है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और ब्रैकेट की पावर 11 गुना 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 26। अब इसको 27 बना के कोई फायदा तो नहीं, 27 को जब 26 से भाग करूंगा तो एक ही आएगा, 1 गुना 9 करेंगे, देन आंसर 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीचे 9 है तो ऊपर क्या लाना है, 8। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 33 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो, जब ये 8 है और 8 की पावर कितना है, 13 है, तो इसका मतलब इसके क्या बनेगा, रिमाइंडर -1, और -1 की पावर अगर 13 रहेगी तो -1 ही आएगा, तो -1 + 9 देन आंसर 8। मैंने पूरा सॉल्व किया है, कंसेप्ट वाइज भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 3 8 बन गया, और 8 की पावर अगर कोई ओड नंबर है तो रिमाइंडर कितना रहेगा, वही संख्या यानी कि 8। चलिए अगले सवाल इस पे आते हैं। 28 से भाग कर रहे हैं तो दोस्तों ऊपर 27 लगाएंगे। 28 से भाग करते हैं तो दोस्तों ऊपर 27, और 27 अगर हम लगाते हैं तो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। अब इसकी पावर कितना, 10, 10 × 30 बचा कितना, 3 की पावर 2, यानी कि डायरेक्ट 9 लिखो, 28। अब देखो ये 27 28 से कम होगा, अगर एक कम है और पावर इवन नंबर है तो उसके लिए रिमाइंडर 1 × 9 देन आंसर भी कितना होगा, 9 होगा। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं आगे। 3 की पावर 33 28, 28 से भाग करेंगे तो ऊपर 27 लाना है, और 27 क्या होता है मेरा, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 11 बटे 28, और 3 की पावर 3 यानी कि 27, और 27 को एक ज्यादा से भाग करते हैं तो पावर कैसी है, 11, ओड नंबर। जब ओड नंबर है तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा, 20। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को? देखो इन सभी क्वेश्चंस को हम साइक्लिसिटी थ्योरम या टोशेंट थ्योरम से भी कर सकते थे, बट जो पैटर्न चल रहा है पहले हम उसको सीखते हैं। अब धीरे धीरे आपको आगे चल के साइक्लिसिटी टोशेंट सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो इसको रफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली पॉइंट पे। आइए दोस्तों, देखो दोस्तों ये 1 के डिफरेंस के क्वेश्चंस थे, हम कर पाए। मान लो रिमाइंडर थ्योरम पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिनमें 1 का डिफरेंस ना बना पाए हम, तो अगर 1 का डिफरेंस हमारा नहीं बनेगा तो क्या उस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे? बिल्कुल करना है वो सवाल भी हमें, तो उसी के लिए हमें कुछ और चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक हम थ्योरम सीखते हैं इसी के अंदर, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो यानी कि कोई ना कोई एक सर्कल, सर्कल का मतलब क्या है कि हम इस पॉइंट से चले और घूम फिरकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाए, वापस हम इसी पॉइंट पर आ जाए। जैसे तुमने भी देखा होगा, कहीं भी जाते हो तो घूम फिर कर उसी पॉइंट पे आते हो या नहीं आते हो, या वैसे भी रहते हो। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जीवन में आते हैं पर घूम फिर के हम वापस जैसे स्टार्ट किया तो वहीं पे आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं, है? हाँ, तो साइक्लिसिटी का पैटर्न ही ये रहा कि रिमाइंडर कुछ टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा शेष है वो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस उस रिपीटेशन तक ही हमें चलना है, और वही क्या है, हमारी साइक्लिसिटी थ्योरम। क्लियर है सभी को? ऐसे अगर मैं आपसे देखना चाहूं, कोई भी एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि 11 की पावर समथिंग n डिवाइडेड बाय, अब अगर मैं 11 को 8 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, तो 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 8 कह सकता हूं। क्लियर है सभी को? अब हम ये देखेंगे कि यार कहां पर जाकर रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे अब ये बोल दूं, समझना, देखो इसको पहले बहुत अच्छे से समझ लेना, एसएससी लेवल पे ही बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है। पुलिस के एग्जाम देने जाते हो कांस्टेबल लेवल तक, तो वहां पर इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं है, उतने पैटर्न तक मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है,
बट आगे अगर सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। पहले प्रॉपर सीखना, फिर इसको बहुत डायरेक्टली करना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अगर मैं 3 की पावर 1 देखूं डिवाइडेड बाय 8 करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 3 ही आएगा। अगर मैं 3 की पावर 2 देखूं डिवाइडेड बाय 8 करूं तो 3 का स्क्वायर 9 को 8 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। देखो दोस्तों, जहां भी रिमाइंडर 1 आ जाए वही इसका मतलब हो गया कि हमारी साइक्लिसिटी पूरी हो गई, यानी कि अब रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वरना आप देख भी सकते हो। अगर मैं 3 की पावर 3 करूं और डिवाइडेड बाय 8 करता हूं तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 को 8 से भाग करेंगे, 8 या 24, तो कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर। अब अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूं तो देखो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, 81। और अगर 81 को मैं 80 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आप बिल्कुल देख सकते हो कि पावर यहां कितना बन रहा था, 3 1, आगे भी कितना बन रहा है, 3 1, यानी कि अब जहां तक भी जाएंगे हर पावर 2 के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम साइक्लिसिटी। क्लियर है सभी। अब एक पॉइंट और समझना, साइक्लिसिटी यूज करने में हमें पावर तक कैलकुलेट जाने की जरूरत नहीं है, हम विदाउट उसके भी चल सकते हैं। कैसे, समझिएगा। आप 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, देखो 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, इनको भी यूज करते तब भी सेम रिजल्ट आता। और मैंने 11 को ही 8 से भाग कर दे, रिमाइंडर 3 आया है, तब यूज करा, तब भी मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो समझना दोस्तों, देखो 3 की पावर 1 में डिवाइडेड बाय 8 करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अब मैं 3 की पावर यूज नहीं करूंगा, जब मेरा यहां पर अंश यानी कि न्यूमरेटर 3 है तो उसी की गुणा में हर बार रिमाइंडर में करता रहूंगा। 3 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को 8 से भाग करा, रिमाइंडर इज 1। आगे भी अगर मैं चलूं थोड़ा सा समझाने के लिए, तो 1 में मैं कितने की गुना करूंगा दोस्तों, 3 की, तो 3/8 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और फिर से मैं 3 में गुना करूंगा किसकी, 3 की, तो 3 3 9 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि रिमाइंडर 1। यानी कि देखो, अगर हम पावर तक जाए, मान लो 5 6 7 पावर के बाद रिपीट हुआ तो उतनी ज्यादा पावर हमें किसी भी नंबर की पता नहीं। 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 हमें पता थोड़ी ना होती इतनी आसानी से, ठीक है। या और 7 की पावर चला गया, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6 नहीं पता होता। तो आप क्या करो कि जो भी आपका ये बेस है, अंश है, इसकी गुना हर बार रिमाइंडर में करते रहो, ठीक है। इसकी गुना हर बार हम किस में करते रहेंगे दोस्तों, रिमाइंडर में। तो 3 गुना 3 कितना आ गया, 9, 8 से भाग करा, रिमाइंडर 1। फिर से 1 की गुना 3 में करेंगे, 3, 8 से भाग करा, रिमाइंडर 3। फिर से 3 की गुना 3 में करेंगे, 9, 8 से भाग करा, रिमाइंडर 1। रिजल्ट वही आएगा। इस रिमाइंडर को हम पावर 1 पे बोलेंगे, इस रिमाइंडर को पावर 2 पे बोलेंगे, इसको पावर 3 पे, इसको पावर 4 पे। जैसे क्रमानुसार है उस रिमाइंडर को हम उतनी ही पावर पे बोलेंगे। पर अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कम रहे, कैलकुलेशन कभी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। चलेगा, समझिएगा बहुत अच्छे से और ध्यान से। अब मैं इसको फिर से रिपीट करा रहा हूं आपको एक बारी, बहुत अच्छे से समझ। 3 को 8 से भाग करूंगा तो 3 को अगर 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। अब 3 में मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 into 3 तो क्या बनेगा, 9। 9 को 8 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 आने का मतलब है, इसका मतलब हमारी जो साइक्लिसिटी है वो क्या हो गई, 1 पर रिपीट हो, ठीक है। पावर 2 पर हमारी साइक्लिसिटी क्या हो गई, रिपीट हो गई। अब सपोज दैट मैं इसकी पावर कुछ रख लेता हूं, सपोज दैट इसकी पावर मैंने 21 रख ली, तो इसकी पावर भी 21 रहेगी। तो पूरा क्वेश्चन ही बन जाएगा, हमारी पावर कितने पर रिपीट हो रही है, 2 पर। तो 2 से हम जो भी नंबर की घात है उसको भाग करेंगे। 2 से अगर 21 को भाग करते हैं तो 10 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये 1 रिमाइंडर हमें दर्शाएगा कि जो पावर 1 में रिमाइंडर आया था आंसर होगा वही। देन हमारा जो आंसर बनेगा इस सवाल का वो कितना आएगा, 3।
क्लियर है दोस्तों? फिर से रिपीट करता हूं, जितनी पावर के बाद भी साइक्लिसिटी रिपीट होगी उस पावर से हम नंबर की पावर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे एक आ रहा है तो ये बताएगा कि पावर 1 में जो रिमाइंडर आया था आंसर वो होगा। यहां रिमाइंडर 2 आता, सपोज दैट 2 से भाग करके आएगा नहीं पर बड़ी संख्या से भाग करके आ जाता, तो पावर 2 में जो रिमाइंडर आया था वो आंसर होता, या 3 आता तो पावर 3 में जो रिमाइंडर आता फिर सवाल का आंसर वो होता। क्लियर है? तो ये हमारा साइक्लिसिटी का पैटर्न है। पर दोस्तों इसको हम थोड़े से शॉर्ट पार्ट में करेंगे, बार बार हमें सब देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? समझिएगा। अगले कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलेगा दोस्तों, मान लिया हमने कोई सवाल लिया कि 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब 10 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो इसको मैं 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 भी लिख सकता हूं। अब 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज कितना? 3। 3 की पावर 2, सॉरी देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 3, पावर 2 तक जानी है। अब 3 की गुना 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 2। 2 की गुना किस में करेंगे? 3 में, कितना आएगा दोस्तों? 6 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर भी 6 ही आएगा। 7 से छोटा है तो रिमाइंडर वही रहेगा। अब 6 की गुना किस में करेंगे? 3 में, तो 6 तिया 18 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आएगा? रिमाइंडर इज 4। अब 4 की गुना 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 5। ठीक है। अब 5 की गुना भी 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर इज 1। क्लियर दोस्तों? रिमाइंडर रिपीट हो गया। अब देखो ये पावर 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में और ये 6 में रिमाइंडर। ठीक है, हम बोलेंगे इनको पावर्स ही। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान से समझना आप, रिमाइंडर हमारा कितने पर रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। कितने पर रिपीट हो रहा है? 6 पर। तो इसका मतलब 6 से जब मैं 10 को भाग करूंगा तो 6 कम 6 कितना बच गया? 4। अब इस 4 का मतलब है कि जो पावर 4 में रिमाइंडर आ रहा होगा आंसर वही होगा, वो दुर्भाग्यवश दोनों 4 4 सेम हो गए, वो एक अलग बात। अभी मेरा रिमाइंडर मान लो यहां 3 बचता तो पावर 3 में रिमाइंडर क्या रहा है? 1 2 3, यानी कि फिर आंसर कितना हो जाता? 6 हो जाता। मान लो मेरा रिमाइंडर यहां अभी 1 बचता तो पावर 1 में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो फिर मेरा आंसर कितना हो जाता? 3 हो जाता। क्लियर है? कर पाओगे आराम से, कोई डाउट तो नहीं है? कॉपी करिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझिए। आइएगा दोस्तों, मान लिया हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 32 की पावर 49 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिएगा 32 की पावर 49 बटे 7। तो अगर 32 की पावर 49, 7 से अगर मैं 32 को भाग करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? बोलिए। 7 चौक 28, यानी कितना आएगा? 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 49 डिवाइडेड बाय 7 आइएगा। 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 1। अब 1 की गुना किस में होगी? 4 में, सॉरी, रिमाइंडर इज 4। 4 की गुना फिर से 4 में होगी तो 16 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 2। 2 की गुना 4 में होगी 8 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ गया? 1। यानी कि दोस्तों 1 आने पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो मेरा रिमाइंडर कितनी पावर पे रिपीट हो रहा है? 3 पावर पे। अब 3 से अगर मैं 49 को भाग करता हूं, देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 49 को भाग करूंगा तो 16 3 48, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और 1 का मतलब पावर 1 में रिमाइंडर कितना आ रहा था? 4। देन मेरा आंसर भी कितना होगा? 4। क्लियर है सभी को? कर पाओगे? आइएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसी पर दोस्तों मेरे क्वेश्चन आया था कि 32 की पावर 32
और उसकी पावर 34 आया। हालांकि 32 की पावर 32 था, मैंने थोड़ा सा बदल दिया इसी चीज को समझना। दोस्तों पहले इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। मान लो n की पावर 2 और उसकी पावर 3, n की पावर 2 और उसकी पावर 3। मान लिया मैंने n की पावर 3 और उसकी पावर 2। ये जो हमारे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या इन तीनों का मतलब सेम है? बोलिए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि n की पावर 6। ये बहुत तरीके के सवालों में हो जाता है, यूनिट प्लेस में भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, समझ लो। 2 गुना 3 करूंगा 6। दोस्तों याद रखना पावर ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर ये कितना है 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो मैं कह सकता हूं कि n की पावर ये कितना दोस्तों 8 है। इसको भी अगर मैं देखना चाहूं तो ये 3 की पावर 2 है, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो इसका मतलब ये n की पावर कितना है दोस्तों, n की पावर कितना है 9 है। क्लियर है सभी को यहां तक का पॉइंट? आइए, तो मेरे पावर का पैटर्न समझ आ गया होगा, कहीं भी हो जाता है। अगर यहां लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 32 की पावर कितना है 34। 32 की जो एक्चुअल में अगर मैं इसको कोई नंबर मान लूं, सपोज दैट n मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी संख्या यहां जो बनेगी वो क्या बनेगी 32 की पावर 34, और वो कोई एक नंबर ही तो रहेगा, वो मैंने n मान लिया है। आइए अब समझते हैं। अब देखो बेस सेम है 32 ही है, तो पता है हमें साइक्लिसिटी कितने पर रिपीट होगी 3 पर रिपीट होगी। अब 3 से अगर मैं इस n को भाग करूंगा तो आंसर वही आएगा। तो मैं 3 से 32 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 3 से अगर मैं 32 को भाग करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा? देखो दोस्तों कितना रिमाइंडर आएगा 11 तिया 33। 33 से 32 कितना कम है -1, और -1 की पावर 34 लगाओगे तो -1 मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस। क्लियर है यहां तक सभी को? उम्मीद है क्लियर रहा होगा और समझ आया होगा। चलिए और आगे की तरफ बढ़ो। मान लिया कोई और भी हमने नंबर लिख दिया 43 की पावर 513 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 43 की पावर 513 डिवाइडेड बाय 8। अब वही करने का तरीका, 8 पंजे 40, तो कितना बच गया 3 की पावर 513 डिवाइडेड बाय 8। अब 3 की पावर 1 में डिवाइडेड बाय 8, तो रिमाइंडर 3। अब 3 में गुणा अगर इस 3 की होगी तो 9 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर इज, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितने के बाद हो रहा है रिपीट, पावर 2 के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है, ठीक है। अब ऊपर है 513। हमने कुछ पहली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे, तो जब मुझे 2 से अगर इसको भाग करना है तो खुद से सोचो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। और अब देखो लिखना नहीं है, 2 से जब इस पावर को भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 आएगा देन मेरा आंसर भी कितना हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो यहीं से ढूंढ के देना है, तो क्यों बेकार में हम भाग करने के चक्कर में पड़े। क्लियर है दोस्तों? कर पाओगे आराम से। और एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 की पावर 5143 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। खुद से हल कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आइए, दोस्तों समझना टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड क्या है ध्यान से समझिएगा।
एक्चुअली टोसेंट भी क्या है, वो भी एक साइक्लिसिटी ही है। जैसे अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि कोई भी ये नंबर है 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 7, और मैं आपसे बोल दूं कि साइक्लिसिटी या पावर 4 के बाद रिपीट होगी, पावर 4 के बाद क्या होगी दोस्तों, रिपीट होगी। तो 4 को इसकी साइक्लिसिटी कह सकते हैं, या हम 4 को इसकी टोसेंट कह सकते हैं। पर ये जो साइक्लिसिटी हम निकालते हैं वैसे निकालते हैं 3 की पावर 1, ये इस तरीके से कि 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 7, 3 की पावर 2 डिवाइड बाय, इस तरीके से निकालते हैं। अब मुझे अगर ये पैटर्न यूज ना करना पड़े और डायरेक्ट ही मेरे को साइक्लिसिटी मिल जाए, देन इट्स कॉल्ड टोसेंट। क्लियर है सभी को? तो टोसेंट का हमारा यूज कहां हो गया कि हम जो ये साइक्लिसिटी है डायरेक्ट पता कर सकें, तो वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, टोसेंट मेथड कहलाएगा। क्लियर है सभी को? बट इसको एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी ध्यान से समझना। वो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, जैसे ही हम साइक्लिसिटी 4 पे रिपीट हो रही है, तो जब हम टोसेंट निकालेंगे तो इसका टोसेंट 8 भी आ सकता है। अब 8 का मतलब क्या हो गया कि टोसेंट मेथड से जब हमने पता करा तो 8 पावर के बाद रिपीट होगा, यानी कि साइक्लिसिटी तो देखो मिनिमम आ जाती है, साइक्लिसिटी तो मिनिमम पावर पे रिपीट होती है, पर टोसेंट मेथड में जो पावर है वो इनकेस ज्यादा भी हो सकती है, ना ही 4 से ज्यादा पे आ जाए। ठीक है, अभी इन सब चीजों को हम थोड़े एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर का दोस्तों हम टोसेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का टोसेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कोई ये नंबर है और इसको मुझे p से भाग करना है, तो सपोज दैट मैंने p के फैक्टर कर लिए a इंटू बी, और इसकी पावर भी n और इसकी पावर m कुछ भी हो सकती है। हालांकि पावर से हमारा कोई मतलब नहीं, जो हम इसका टोसेंट निकालेंगे वो होगा p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a और 1 माइनस 1 अपॉन बी। टोसेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, टोसेंट जो हम निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, बट ए एंड बी शुड बी को प्राइम। ए एंड बी हमारे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसको हम टोसेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई नंबर है और उसे मुझे 12 से भाग करना है, तो 12 से भाग करना है तो वही पैटर्न कि मैं 12 की साइक्लिसिटी निकालूंगा, है ना, कि कितने पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, या फिर मैं 12 का टोसेंट निकाल दूंगा। तो टोसेंट भी क्या मेरी साइक्लिसिटी दर्शाएगा। 12 को अगर मैं लिखना चाहूं तो दोस्तों क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर गुना 3। पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 12 का जो टोसेंट बनेगा वो 12 गुना 1 माइनस 2 है, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। तो इसको लिखना चाहूं तो 12 गुना 1/2 एंड 2/3। 2 से 2 कट गया, 3 से कितना आ गया, 4। तो 12 का जो टोसेंट आया दोस्तों 4 आया। 4 का मतलब क्या है समझना, कि जो भी है नंबर है, इसकी जो भी पावर है, इसका रिमाइंडर पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा होगा। जैसे साइक्लिसिटी में पावर 4 आती तो 4 के बाद रिपीट होगा, वैसे टोसेंट अगर 4 आया है तो उसमें भी इसका रिमाइंडर 4 के बाद क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो हमारा जो 12 का टोसेंट आया दोस्तों वो कितना आया है, 4। और 2-3 तरीके और 2-3 कुछ एग्जांपल देखते हैं टोसेंट निकालने का। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सपोज दैट मेरे को 45 का टोसेंट निकालना है, 45 का टोसेंट, तो 45 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएंगे, 3 का स्क्वायर गुना 5
क्योंकि 9 पंजे 45 होते हैं। अब इसका टोशेंट अगर निकालना है तो क्या बनेगा दोस्तों, 45 गुना 1 माइनस 1/3 एंड 1 माइनस 1/5। तो 45 गुना 2/3 गुना 4/5। 5 तिया 15, 15 ती 45, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो इसका जो टोशेंट आया वो कितना आया दोस्तों, 24 आया। 24 का मतलब क्या है कि जो इसकी पावर है वो, जो इसका रिमाइंडर है वो पावर 24 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। मान लो अभी मैं 60 का टोशेंट निकालना चाहूं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, हमें उतना सब भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों 60 को समझना, 60 क्या होता है हमारा, 15 चौका 60 होते हैं, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखा करो, ये है तो 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3, 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5, क्योंकि 1 माइनस 1/5 करोगे तो घटेगा तो 1 ही, तो डायरेक्टली लिख लिया करो इससे अच्छा। 5 गुना 3 15, 15 दूनी 30, 30 से भाग करा 2, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो इसका टोशेंट कितना आ गया, 16 आ गया। 16 का मतलब है कि रिमाइंडर हर 16 पावर के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम डायरेक्ट टोशेंट निकाल सकते हैं, साइक्लिसिटी की हमें यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से समझना। आइए दोस्तों, मान लिया हमने लिख दिया 11 की पावर 434 डिवाइडेड बाय 45। 11 की पावर 434 डिवाइडेड बाय 45 कैसे। और देखो साइक्लिसिटी हम जब करते तो 45 से भाग करना थोड़ा सा कैलकुलेशन होती। अभी अगर मैं देखना चाहूं कि 45 का जो टोशेंट होता है, अभी हमने निकाला भी था कि 45 का टोशेंट कितना है दोस्तों, 24 है। 45 का टोशेंट कितना है, 24। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर 24 पावर पे रिमाइंडर रिपीट होगा। हमारी पावर कितनी है, 434। तो अगर मैं 434 को 24 से भाग करता हूं तो यहां मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 434 को अगर मैं 24 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 2। बस 2 को 11 की पावर रख दीजिए। 11 की पावर 2 कितना होता है, 121 डिवाइडेड बाय 45। अब 121 को अगर हम 45 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, वो कितना रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, 31। देन 31 हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ आया अच्छे से, समझ। और भी 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। नौ बटे 14 और इसकी पावर 735। ठीक है, तो 14 का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, टोशेंट निकालना पड़ेगा। और 14 का अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 गुना 2। तो इसका जो टोशेंट आएगा वो क्या आएगा, 14 गुना, अब देखो 7 है, 1 कम करके लिख दो 6/7, 2 है 1 कम करके लिख दो 1/2। 14 से 14 कैंसिल, टोशेंट कितना है, 6। 6 का मतलब क्या हो गया कि हर पावर 6 के बाद रिमाइंडर रिपीट शुरू होगा। हमारी पावर कितनी है, इतनी, तो 6 से भाग करेंगे पावर को। अब देखो लिख के करने की जरूरत नहीं, 6 कम 6, 1 हाथ से ला गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 6 दूनी 12, 1 चला गया 15 हो गया, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 30। 6 दूनी 12, 30 हो गया, 6 पंजे 30, कितना बच गया 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, और 1 को 9 की पावर 1 करोगे देन हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। क्लियर है सभी को यहां तक, तो टोशेंट मेथड यहां तक क्लियर रहा सभी को, कोई डाउट। चलो और भी देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और टोशेंट पे। सात की पावर 15, 7 की पावर 15, सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 15
और ये 573, 7/15 और ये कितना है 573। ठीक है, आइए 15 का टोशन निकालेंगे। 15 के फैक्टर मेरे क्या होते हैं 3 गुना 5, तो 15 का जो टोशेंट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 15 गुना 3 है, एक कम करो 2/3, 5 है, एक कम करो 4/5, 5 3 15, 4 दूनी 8। तो इसका जो टोशेंट आ गया वो मेरा कितना आ गया 8, यानी कि पावर 8 से रिपीट हो रहा है। अब 8 से अगर मैं इस पावर को डिवाइड करूंगा तो 8 सत्ते 56, कितना बनेगा 8 सत्ते 56, एक आ गया। 8 टोशेंट बन रहा है, तो 8 से अगर हम 573 को डिवाइड करते हैं तो 8 से 56 कितना आ गया 1, एक का मतलब 13, 13 को 8 से भाग करेंगे कितना बचेगा 5, यानी कि 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 15। अब 7 की पावर 5 थोड़ा सा बड़ा नंबर बन जाएगा, तो हम इसको आगे भी चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे इसको मर्जी है, कैसे भी कैलकुलेट कर दो, 49 कर लो, वो मर्जी आपकी, जैसे चाहो, जैसे सहूलियत लगे उस तरीके से कर सकते हो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 49 गुना 7/15, 15 थी 45, रिमाइंडर इज 4, 15 थी 45, रिमाइंडर 4, 4 की गुना 4 में करूंगा 16, 16 को 15 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 1, 1 × 7 करेंगे, देन आंसर भी हमारा 7। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहां तक हमारा टोशेंट मेथड क्लियर रहा होगा। तो टोशेंट भी हमारा क्या बना, यूनिफॉर्म ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, यानी कि टोशेंट भी एक साइक्लिसिटी ही है, बट उस साइक्लिसिटी को हम पावर के रूप में ना निकालकर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा यहां और एक थ्योरम समझ आएगी आपको इसी मेथड पे। देखो, चाहो उसका नाम भी मत लिखना, आप उसको डायरेक्ट एज इट इज भी बोल सकते हो, उसका नाम भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया 2 की पावर 544, 2 की पावर 544 डिवाइडेड बाय 13। अब देखो 13 है, तो 13 के जो फैक्टर होते हैं मेरे भाई वो क्या होंगे, अगर मैं देखना चाहूं तो 13 का क्या इसके अलावा कोई फैक्टर होता है, नहीं होता है। तो देखिए, तो इसका टोशेंट अगर मेरे को निकालना हो तो 13 गुना 12/13, ठीक है, और वो उसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो 13 से 13 कट गया, देन टोशेंट कितना आ गया 12। यहीं से याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर किसी अभाज्य संख्या से भाग कर रहे हो, अभाज्य संख्या से भाग कर रहे हो, तो उसका टोशेंट हमेशा एक कम होगा। कभी भी अगर हम किसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से भाग करेंगे तो उसका टोशेंट हमारा क्या होगा, एक कम। जैसे 13 से भाग कर रहे हैं तो टोशेंट कितना होगा 12। सपोज दैट किसी नंबर को हम 11 से भाग कर रहे हैं तो टोशेंट निकालने की जरूरत नहीं है, कितना होगा 10। सपोज दैट किसी नंबर को 19 से भाग कर रहे हैं तो टोशेंट की जरूरत नहीं है, कितना होगा 18। क्लियर है? तो किसी भी प्राइम नंबर से अगर हम भाग करते हैं तो उसका टोशेंट ऑलवेज कितना होगा, एक कम। ठीक है, इस चीज को हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि टोशेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज p-1। ठीक है, कि किसी भी अभाज्य संख्या का टोशेंट हमेशा कितना होगा, उससे एक कम होगा। क्लियर है सभी को? किसी भी अभाज्य संख्या का टोशेंट हमेशा क्या होगा, उससे एक कम होगा। तो देखो बहुत आसान है, 13 से जब मैं भाग कर रहा हूं तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, टोशेंट कितना होगा 12, 12 से भाग कर देते हैं इसको, 12 चौक 48, कितना बच गया 6, 64 हो गया। 12 से 64 को भाग करोगे, 12 पंजे 60, कितना बच गया 4 बच गया। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 13 से बड़ा आ रहा है, देन रिमाइंडर इज। क्लियर है सभी को? कर पाओगे? एनी डाउट? चलिए और भी देखते हैं, और भी हम कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे 3, 7 और
270। अब जब हम 7 से भाग कर रहे हैं तो दोस्तों कोशेंट इसका कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 7 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो कोशेंट भी हमारा क्या होगा, उससे एक कम, यानी कि 6 होगा। 6 से भाग करोगे तो 6 तिया 18, 3 6 छिंग 36, 36, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, और 1 को 3 की पावर 1 लगाऊंगा तो दोस्तों मेरा आंसर भी कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है? यहीं से एक कंसेप्ट बन जाता है, एक थ्योरम बन जाती है। किस तरीके से समझना, पहले मैं उसी का क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपको थ्योरम समझा दूंगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 101। अब 101 क्या है मेरी, बोलो 101 क्या है, प्राइम नंबर है, और 101 प्राइम नंबर है तो इसका कोशेंट कितना होगा, 100 होगा। 100 से 100 को भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और 2 की पावर 0 लगाएंगे, देन रिमाइंडर इज। इसे एक कंसेप्ट बन जाता है क्या, कि a अपॉन p की पावर p माइनस 1, a अपॉन p, और p की पावर, इसकी पावर क्या है, p माइनस 1, इफ a एंड p should be co-prime, A and B should be co-prime, and P is a prime number, P is a prime number, then remainder is 1। तो उस केस में रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा कि a अपॉन p, और पावर क्या है, p माइनस 1। a और b हमारी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, और p हमारे एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर p प्राइम नंबर है देन रिमाइंडर कितना आएगा, 1। वो कंसेप्ट क्या है, वो यही है, और इसी थ्योरम को बोलते हैं हम फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम। हालांकि आपको इसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल डायरेक्ट बहुत आसानी से रास्ते से जा सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए, जैसे और भी हम अब इसी चीज को देखते हैं। 3 की पावर 502, 3 की पावर 502 डिवाइडेड बाय 101। तो दोस्तों इसका कोशेंट कितना आ रहा है, 100। अब इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। 100 आ रहा है, 100 से भाग करोगे 500, कितना बचेगा, 2 लगा दो, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। हमें इस थ्योरम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, बस वो तो समझाने के लिए लिख दिया। तो याद रख लेना कि अगर किसी अभाज्य संख्या से भाग करते हो तो उसका कोशेंट हमेशा कितना होगा दोस्तों, उसका कोशेंट हमेशा 1 होगा। उसका जो कोशेंट होगा दोस्तों हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करा देता हूं मैं आप लोगों को, समझ, ताकि किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे हमने लिख दिया 7 की पावर 5 और इसकी पावर 11, उसकी पावर 24 और उसकी पावर 28। तो दोस्तों इन सभी को मैंने एक नंबर मान लिया n। अब जब 7 से भाग कर रहा हूं तो दोस्तों कोशेंट क्या रहेगा, 7 से भाग करूंगा तो कोशेंट क्या रहेगा, 4। अब 4 से मैं पावर को भाग करूंगा, 4 से मुझे किसको भाग करना है, पावर को। अब देखो यहां पर 4 से अगर पॉजिटिव रिमाइंडर उठाऊं तो 4 दूनी 8, कितना आएगा, 3। और 3 की जब ये सब पावर में करूंगा तो टाइम लगेगा, क्यों ना नेगेटिव उठा ले, 4 तिया 12, 12 से 11 कितना कम है, -1, और -1 की पावर 24, 28 अगर आप रखते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। क्लियर है सभी को यहां तक? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा घर पे। 7 की पावर 7 डिवाइड बाय 13 पावर 37, 16, 48। ठीक है, कोशेंट पता है क्या आएगा, 12, यानी कि 12 पे हम इसकी साइक्लिसिटी घुमा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, और इसी रिमाइंडर थ्योरम को, तो उम्मीद है टोशेंट और साइक्लिसिटी हमारा सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां दोस्तों एक चीज ध्यान से समझ कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेसिकली मैंने 3 ही कंसेप्ट पढ़ा दिए। एक, जहां 1 का डिफरेंस बनेगा उस तरीके से हल कर सकते हो, हालांकि उन क्वेश्चनों को आप टोशेंट या साइक्लिसिटी से हल कर सकते थे। दूसरा साइक्लिसिटी हो गया, तीसरा हो गया टोशेंट मेथड। अब दोस्तों इनकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ आए कि हम हर सवाल को बहुत आसानी से हल कर पाए। तीनों में से जो मर्जी पैटर्न लगाओ, पर आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में हल हो जाना चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इन केस अगर कभी प्राइम नंबर से भाग करना हो तो उसका टोशेंट हमेशा भी क्या बताया है, p-1, ठीक है। तो उसको ऑलवेज किससे भाग करोगे, टोशेंट मेथड से, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? उम्मीद है समझ आया होगा। तो यहां से अगली क्लास में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जैसों को देखने के लिए, और चैनल को लगातार सब्सक्राइब रहिए। थैंक यू वेरी मच।